जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष। चलिए जानते हैं वह गलतियां जो हमें पितृपक्ष भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियां, वरना वंश पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव। देवघर के ज्योतिष से जाने पितृ पक्षा 2023। पितृपक्ष का महीना पूर्वजों के लिए सबसे अहम दिन होता है। साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे हैं और इनका समापन 14 अक्टूबर शनिवार को होगा। परमजीत कुमार, देवघर। पूर्वजों के पिंडदान, श्रद्धा और तर्पण के लिए पितृपक्ष का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष का दिन का महत्व ज्यादा है। पितृपक्ष में अगर आप विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उनकी आत्मा की शांति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करते तो पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वहीं पितृपक्ष के दिनों कुछ चीजों का वर्जित रहता है जिसे करने से वंश पर अशुभ प्रभाव पड्डी आता है। तो आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य? देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कि पितृपक्ष का महीना पूर्वजों के लिए सबसे अहम दिन होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 30 सितंबर हो रहा है और समापन 14 अक्टूबर को। पितृपक्ष पूरे 15 दिनों तक चलने वाला है। इन 15 दिनों में देश के कोने कोने से लोग गया पहुंचकर अपने पूर्वज का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने से आत्मा सीधे बैकुंठ में वास करते हैं। लेकिन पितृपक्ष के दिनों में कुछ चीज करने का मनाही होता है। पितृपक्ष के दिनों में ना करें ये कार्य। 1. ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित रहता है, जैसे पक्षी को परेशान करना। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों को ना मारे और ना ही सताए। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 2. पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। 3. पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। ये सब नहीं खाए, यह अशुभ माना जाता है। 4. पितृपक्ष के दिनों में पूरे 15 दिनों तक घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि पितृपक्ष में शोकाकुल का माहौल रहता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता। चलिए जानते हैं पितृपक्ष की संपूर्ण कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बद्धा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बद्धी, सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी।
मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहां गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ ढाता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड्ढे प्रसन्न तथा तृप्त हुए। हमें आशा है कि आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।